हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 10 में एक टॉपिक कला और सौंदर्य विज्ञान को पढ़ेंगे, आर्ट एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, तो यूजीसी नेट में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और वो टॉपिक्स मैं अभी छोड़ दे रही हूँ जो कि यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉमन टॉपिक्स हैं। और जब ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के कॉमन टॉपिक्स शुरू होंगे और तभी से असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कला हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो कला क्या है ये हम देखते हैं। कला देखिए जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। कला के बिना हमारे जीवन क्या है, नीरस है। हमारे सर्वांगीण विकास के लिए कला की आवश्यकता होती है। ठीक है, कला से आत्मिक संतुष्टि मिलती है। कला ही मनुष्य को पशुत्व से ऊपर उठाता है। और जब हम कला से आकर्षित होकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो क्या होता है, कला होता है। यानी जब हम सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, चाहे वो कागज़ पे उतारें, चाहे हम गायन के रूप में उतारें, चाहे हम नृत्य के रूप में उतारें, तो क्या होगा, वो कला हो गई। ठीक है, तो और कला देखिए ये हमारे जीवन के आंतरिक पक्षों से संबंधित है। यदि हमारे जीवन से कलाओं को निकाल दिया जाए, समस्त कलाओं को, ठीक है, चाहे नृत्य हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे किसी प्रकार की कला हो, यदि हम उसको अपने जीवन से निकाल दें तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। जो इनर वर्क होता है, जो हमारे लाइफ में जो प्रसन्नता होती है, जो खुशी होती है, वो कला से ही आती है। ठीक है, तो कला जो है ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि कला नहीं होगी तो मनुष्य एक मशीन बन जाएगा। ठीक है, और उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो सर्वांगीण विकास के लिए, आत्मिक संतुष्टि के लिए ये ज़रूरी है कि कला उसके जीवन में हो। ठीक है, तो कला होगी तो क्या होगा, मनुष्य एक फ्रेश मस्तिष्क से एक अच्छा कार्य को कर सकेगा। स्वस्थ मानसिक स्तर होगा उसका, पशुत्व से वो ऊपर उठेगा, मशीन नहीं होगा, वो एक भावनापूर्ण मनुष्य बन जाएगा। ठीक है, तो कला उसके जीवन में ज़रूरी है। बच्चे के विकास के लिए क्या होता है, उसको शुरू से ही कलाएं सिखाई जाती हैं, कलाओं से उसका परिचय कराया जाता है और कला को देखते सुनते वो बड़ा होता है धीरे। ठीक है, तो हम कार्य करते करते जब हम थक जाते हैं तो हम कला की शरण में जाते हैं और हमको रिलीफ मिलता है। ठीक है, यानी हम वर्क करते करते बहुत थक गए तो हमने एक मूवी देख ली, ठीक है, हमने कोई गाना सुन लिया, ठीक है, तो जिसको पेंटिंग का शौक़ है उसने पेंटिंग कर लिया। इस तरह से और भी बहुत सी कलाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, कला ने हमको संतुष्टि प्रदान की। यदि कला ना हो तो हम क्या बन जाए, मनुष्य मशीन बन जाए। ठीक है, तो कला ने ही हमको मनुष्य बना रखा है। फिर देखिए कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ विद्वानों ने कला की कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो पहला है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। देखिए इसमें बहुत गुण क्वेश्चन नहीं आएंगे, चूँकि आपके सिलेबस में है तो आप थोड़ा बहुत जानते रहिए इसके बारे में। आप ये जानिए कला क्या है। कूट वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं और इसकी कोई परिभाषा आ सकती है कि किसने दिया है। ठीक है, तो बस इतने ही प्रश्न बनते हैं, इससे बहुत खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और सौंदर्य शास्त्र क्या है, ये इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसको देखते हैं हम अभी। ठीक है, कला में मनुष्य अपने भाव की अभिव्यक्ति करता है, यानी जो हमारी भावनाएं होती हैं, जैसे कोई गाता है तो देखते हैं हम उसमें दर्द झलकता है। ठीक है, या फिर खुशी झलकती है, तो क्या हो गया, ये मनुष्य के जो भाव है वो अभिव्यक्त हो रहा है। ठीक है, प्लेटो ने क्या कहा है, कला सत्य की अनुकृति है, यानी जो सत्य है वही कला है और जो कला है वही सत्य है। प्लेटो ने यही कहा है। ठीक है, तो ये दोनों डिफिनेशन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसलिए याद रखिएगा। फिर देखिए सौंदर्य शास्त्र क्या है। सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य के साथ शास्त्र लगा हुआ है और जब भी किसी चीज़ के आगे शास्त्र लग जाता है तो वो उसका मतलब होता है क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, तो सौंदर्य शास्त्र का मतलब क्या है, सौंदर्य का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, तो सौंदर्य हमको केवल चित्त का आनंद प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि जब हम सौंदर्य की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, तात्विक व्याख्या करते हैं, तो क्या हो गया, जो सौंदर्य शास्त्र में आ जाता है और इसकी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे हमने कोई थीसिस लिखा, हमने पीएचडी की, तो उसमें सौंदर्य शास्त्र की बहुत ज़रूरत होती है कि आपने चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से सजाया हुआ है कि नहीं। ठीक है, यानी आपने आभार प्रदर्शन कैसे लिखा हुआ है, आपने उसके बाद की चीज़ें कैसे लिखी हैं, कैसे आपने क्रम वाइज उसको सुंदर से लिखा हुआ है, बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, तो सौंदर्य शास्त्र में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और ख़ासकर जब थीसिस के प्रारंभिक जब चीज़ें लिखी जाती हैं तो उसमें सौंदर्य शास्त्र का विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, परिभाषाएं देख लेते हैं सौंदर्य शास्त्र का। चेज़ ने एक परिभाषा दी है कि सौंदर्य बोध विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, न कि विषय वस्तु के साथ।
ठीक है। यानी सौंदर्य बोध विज्ञान क्या, ये एक पद्धति की तरह होता है। यानी मैंने आपको बताया ना कि थीसिस लिखते हैं तो क्रम वाइज चीज़ें हैं कि नहीं हैं, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र का ध्यान दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इनको हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये विषय वस्तु नहीं है कि इसमें कोई इतिहास भूगोल या फिर कुछ ऐसा है जिसको हमको बहुत पढ़ना है। ये एक पद्धति है, ठीक है। सौंदर्य को किस तरह से हमको क्रमबद्ध करना है, ये सब चीज़ें एक पद्धति के अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए लुंडबर्ग की परिभाषा है, विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन वर्गीकरण और निर्वचन है, ठीक है। यानी वैज्ञानिक पद्धति, सौंदर्य शास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति में आता है। तो ये क्या है, ये एक व्यवस्थित अवलोकन वर्गीकरण और निर्वचन है। यानी पूरी तरह से जो वैज्ञानिक पद्धति होती है, जिनमें विज्ञान जिन पद्धतियों का यूज़ करता है वही पद्धतियाँ सौंदर्य शास्त्र में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर देखिए गुडेम हार्ट के अनुसार सौंदर्य शास्त्र समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। यानी हम जो संसार देखते हैं, जो सौंदर्य का हम अवलोकन करते हैं, इसकी जब हम वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं तो वो सौंदर्य शास्त्र हो गया, ठीक है। तो संसार के प्रति जो दृष्टिकोण है इसकी एक पद्धति है, गुडेम हार्ट की परिभाषा है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है और नहीं बहुत ज़्यादा पूछता है। का हो सकता है परिभाषा पूछ दे या फिर आपको कूट वगैरह में, लेखन वगैरह में जो आता है उसमें आपको पूछ दिया जाए। तो जो मैंने समझाया है बस वही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो वही पूछा जाएगा जो मैंने पढ़ाया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा कहीं से नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, ठीक है। तो लगे रहिए, बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।